नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। पाकिस्तान को हमेशा ऐसा ही लगता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, उन पे हिंदू हमेशा जुर्म ही करते रहते हैं, उनको हमेशा प्रताड़ना ही देते रहते हैं और उनके साथ हमेशा गलत ही होता रहता है। ऐसी एक वीडियो पाकिस्तान से आई है, चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहले लेके क्यों गायब हो जाते हैं? ये हमारी हुक्मरानों की नाअहली है, ज़ाहिर सी बात है। अगर वो उनका कोई आदमी एक को भी खरोंच आ जाती है ना, तो इंडिया वाले जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टीम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को पहली तो बात है जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो चले गए हैं तो अब ज़ाहिर सी बात है हमारी टीम हमने अप्रिशिएट करना ही करना है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जो बात है ना, हमारे हुक्मरान अगर अच्छे होते ना तो एशिया कप भी पाकिस्तान में होना था, ठीक है, और पाकिस्तान में इंडिया ने भी आना था, लेकिन हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक थे। हमारी आप देखिए कितनी ज्यादा दहशतगर्दी यहाँ पर होती है, लोग इस दहशतगर्दी से बड़ा परेशान है। इंडिया में कम होती है। इंडिया में तो काफी टाइम होगा कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, उन्होंने बड़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी है। इंसान को ही मरवाना है ना, तो मुसलमान मर नहीं रहे वहाँ पे। बॉम्ब ब्लास्ट लाजमी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाना होता, इंसान मर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में इंसान वहाँ पे, मुसलमान हज़ारों लाखों मर रहे हैं। आप देखिए अगर मुसलमानों पर जुल्म होता तो मुसलमान पाकिस्तान में आते ना, आज तक कोई वहाँ का मुसलमान पाकिस्तान नहीं आया। अभी मेरे ख्याल में आपने देखा नहीं, मैंने कल परसों न्यूज़ में देखी है, इंडिया में जो है इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 2 मुसलमान आए नहीं है पाकिस्तान में। घूमने फिरने आया कि रहने आए? नहीं, रहने के लिए आए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये रिपोर्ट का नहीं आप पता देखें था। ज़रा, मैंने खुद देखा हुआ है उनको। अच्छा। मैंने इंटरव्यू मैंने खुद पढ़ा हुआ है, वो पाकिस्तान में आए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं। अच्छा। जी, और ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पे, हाँ, जो तो ये तो आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं। इनका कहना है कि एक तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ना दी जाती है, दूसरा वहाँ के लोग पाकिस्तान मतलब हमारे हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जाके वहाँ पे सिटिज़नशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इनका कहना है। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कहीं सुना। आपने अगर सुना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसका जवाब मैं दूँ उससे पहले एक वीडियो हम इंडिया की भी देख लेते हैं। इंडिया के बहुत ही जाने-माने एक व्यक्ति हैं जो कि एक मुस्लिम समाज से आते हैं। और कोई छोटे व्यक्ति नहीं, बहुत ही जाने-माने व्यक्ति हैं, दुनिया में भर में उनके फैन्स हैं, वो उनको जानते हैं और उनसे भी इसी तरीके का एक सवाल पूछा गया कुछ साल पहले और उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसका जवाब दिया और क्या जवाब दिया, आइए चल के वो देखते हैं। Sorry about that. Shahrukh, two quick questions. Let's say you are a good Muslim, but let's say you were Shekhar Krishna. SK was Shekhar Krishna. Shekhar Radha Krishna, SRK. Shekhar Radha Krishna. How do you perceive people would react in terms of their love, in terms of considering you an icon? Some people hate you. How would you perceive that? So if you were a Hindu, how would you see the reaction to you? Would you be still the same? You would not perceive any differences, or would you? That's my first question. Second is, you mentioned about making money in commercial cinema and so on. How do you perceive, and there's a lot of corporate people sitting here, corporate entering into films, we want return on capital. And most of the films bomb, as per my information, though I love to see films, but your films are box office hits, but majority of the films bomb. So how would you convince corporate world to get into films? Okay, first I'll just answer you the first question, which is about Shekhar Radhakrishnan. I don't think there would be any difference. I think that's what the point I was trying to make, really. That I've never Exactly. been made to be aware through my profession or otherwise about my religion in this wonderful country. I find it really strange when I hear it also. And I don't think Amir has been made to feel any different, or Salman has been, or any of us. And Dilip Saab is Dilip Saab, whether he's Yusuf Khan or not. I think artists have this tendency to transcend. I mean, that's what I meant, you know, that art and artists do have this little tendency that you don't really consider who is from what community, what sect. You just like it or you don't like it. I would still smell as sweet, whatever name you called me by. And to talk about corporate, yes, see, I have had ठीक, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे शाहरुख खान साहब ने बताया कि वो हिंदू भी होते
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो मुसलमान है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज़ हम इंडिया में प्योरली जज करते हैं आपके टैलेंट पे, आपके काम पे कि आप काम किस तरह का कर रहे हैं, आप किस तरीके की वैल्यू टेबल पे रख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। ये समझाने के लिए मुझे लगता है पाकिस्तानियों को मुझे शुरू से समझाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जो कि पाकिस्तान की तरह कुछ मानसिकता हिंदुस्तान में भी रखते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज उनकी भी हिंदुस्तान में मौजूद है। तो उनको भी मैं थोड़ा ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और शुरुआत से शुरू करता हूँ। 1947 में हिंदुस्तान से अलग होके पाकिस्तान की नींव रखी गई, बुनियाद रखी गई जो कि धर्म के नाम पे रखी गई थी, इस्लाम के नाम पे रखी गई थी। तो जितने भी लोग जिन्होंने धर्म को अपने देश के ऊपर चुना, वो लोग पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान में रहे। जितने भी लोगों ने अपने धर्म से पहले अपने देश को चुना, वो हिंदुस्तान में रह गए या हिंदुस्तान में आ गए। अब आपको ये समझ में आया है कि पाकिस्तान बना है धर्म के बेस पे और हिंदुस्तान खड़ा हुआ है अपने देश के बेस पे, नेशनलिज़्म के बेस पे। अब हमारा रिलीजन कुछ भी हो इंडिया में, हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, या मूलतः ये 4 धर्म है और इन्हीं के अंदर से निकले हुए छोटे-छोटे धर्म हैं। हम किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हों, हम सब बंधे हुए हैं हमारे संविधान से। हमारे पास एक संविधान की बुकलेट है और हम सब उसी का पालन करते हैं। हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको आपका धर्म पालन करने की, आपको आपकी वेशभूषा कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आपको अपनी बात रखने की फुल आज़ादी है। ये हमको हमारा संविधान मूलतः चीज़ें बताता है कि हम किसी भी रिलिजन के हों, हम फॉलो कर सकते हैं। बट संविधान एक और चीज़ कहता है कि रिलिजन तब तक ही फॉलो होगा जब तक हमारे देश पे बात नहीं आएगी और जब हमारे देश पे बात आएगी तो हमारा सिर्फ़ एक रिलिजन रहेगा, वो है इंडियन। हम उसी समय इंडियन हो जाएँगे। सही बात भी है, क्योंकि अगर मेरा देश सुरक्षित है, तो मैं अपना रिलिजन फ़ॉलो कर सकता हूँ। पर अगर मेरा देश ही सुरक्षित नहीं है, तो मेरे को फिर रिलिजन नहीं फ़ॉलो करना, फिर मेरे को देश के लिए आगे बढ़ना है। मिसाल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि कल एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मुझ पे किसी देश ने हमला किया जिसमें मूलतः मुसलमान लोग। अब अगर मुसलमान लोग मुसलमानों का सपोर्ट करने लग जाएँगे कि वो हमारे साथ के लोग हैं, तो हमारा देश क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। क्योंकि वो तो मुसलमानों को सपोर्ट देने लग गए, तो हमारे देश के मुसलमान भी उधर सपोर्ट देंगे, वो रिलीजन का सपोर्ट करेंगे, ऐसा सही नहीं है। या फिर मेरे देश पे हमला होता है और उस समय मैं आरती करने लग जाऊँ कि मेरा आरती का टाइम हो गया है, तो क्या मेरा देश बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। इसलिए हमारे संविधान में ये क्लियर है, ये अंडरस्टूड है, हमको ये सिखाया गया है कि रिलीजन से पहले हमारा नेशन है, हमारा संविधान है और अगर नेशन सुरक्षित है, तो हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ है, रिलीजन हमारे लिए प्राइवेट चीज़ है। हम अपने घर में, हम अपने पूजा घर में, लोग मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में या जहाँ पे भी वो पूजा करते हैं, वहाँ पे वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। पर मोमेंट आप पब्लिक एनवायरनमेंट में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से निकल के रोड पे आते हैं, तो अब आपको हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप मिसाल के तौर पर रेड लाइट जंप कर लेते हैं, तो मुझे भी उतना ही फाइन देना पड़ेगा जितना एक मुसलमान को या किसी और धर्म के लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे ₹200 कम चालान कटेगा और वो मुसलमान है तो उसको ₹200 ज़्यादा चालान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में सबके लिए एक ही व्यवस्था है। हम करीबन 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें से लगभग 40 करोड़ हमारे पास मुसलमान हैं और 100 करोड़ के अंदर लगभग हिंदू और बाकी सभ्यता बाकी धर्म आते हैं। अब पाकिस्तानियों के लिए हो सकता है कि मुसलमान जो है माइनॉरिटी में है और हमारे देश ने भी उनको माइनॉरिटी घोषित किया है, बट मैक्सिमम जनता ये जानती है कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हमारे देश में जो है वो मुस्लिम है। सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हमारे देश में। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ स्टेट्स में हमारी ये ही सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मेजॉरिटी में आ जाती है। वहाँ पे हिंदू और अन्य धर्म माइनॉरिटी में आ जाते हैं स्टेट वाइज़ अगर देखें। देश में सेकंड लार्जेस्ट और कुछ स्टेट्स में लार्जेस्ट कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। तो जहाँ तक आप कहते हैं मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो भी संविधान से बंधे हैं।
चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे देश का कोई भी वासी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, हम संविधान को फ़ॉलो करते हैं। संविधान के ना एक्स हो सकता है, ना वाई हो सकता है। हम ना इधर जा सकते हैं, ना उधर जा सकते हैं। संविधान को फ़ॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जब आप कहते हैं कि मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, वो कुछ कारणों की वजह से कहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी सोच लेके बैठे हुए हैं। वो परसेंटेज बहुत कम है, बट है। तो उनके फैलाए हुए प्रोपेगेंडा में काफ़ी लोग आ जाते हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ जैसे ही कानून बना और मोदी गवर्नमेंट ने वो कानून बनाया, हमारे देश की गवर्नमेंट ने कानून बनाया, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ ये जो मोदी गवर्नमेंट और ये सब कहते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारे देश की गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं है, हमारे देश की गवर्नमेंट है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने जैसे ही कानून बनाया ट्रिपल तलाक के खिलाफ, तो कुछ मुस्लिम्स वर्ग के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि भैया ये तो इस्लाम के ऊपर खतरा आ गया। अब आप मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक पे अगर कोई कानून बना तो उससे फ़ायदा हिंदुओं को हुआ या सिखों को हुआ या फिर किसी और धर्म के लोगों को हुआ? अल्टीमेटली फ़ायदा तो मुसलमानों का ही हुआ। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि कुछ मुस्लिम औरतों ने ये गुहार लगाई हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि ट्रिपल तलाक की आड़ में उनके राइट्स को उनके जो भी उनके राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है। तो उसके खिलाफ कुछ किया जाए, तो इसलिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया। अब यूसीसी आप सुन रहे होंगे, तो क्या यूसीसी आने से क्या हिंदुओं का फ़ायदा होगा? हिंदू तो ऑलरेडी गॉ लॉ को फ़ॉलो करते हैं। इसमें भी कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने आवाज़ उठाई कि उसमें भी उनको प्रताड़ना मिल रही है, तो कुछ किया जाए। तो यही कानून आ रहा है और ये कानून सबके लिए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुस्लिम के लिए आ रहा है, ये सबके लिए आ रहा है। बस मुस्लिम में से कुछ लोगों को, सबको नहीं, ज़्यादातर लोगों को नहीं, कुछ परसेंटेज को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो अभी तक प्रताड़ना देते आए थे ना औरतों को, वो खत्म होने वाली है। जो राइट्स थे उनके वो खत्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि तलाक देने के लिए तो वो पहले कह देते थे 3 बार तलाक कर देते थे। तलाक, तलाक, तलाक। पर जब उनको बोला जाता था कि भैया अब औरत को गुज़र-बसर करने के लिए कुछ पैसे तो दो, कुछ तो करो, तो फिर वो बोलते थे आप कोर्ट में केस करो। वहाँ पे वो कोर्ट का सहारा लेते थे, वहाँ पे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं चलते थे। और जब तलाक देना होता था तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आ जाते थे। तो ये चीज़ें हटें, औरतों को जो मुस्लिम वर्ग की औरतें हैं वो भी आगे बढ़ें, इसलिए ये लाया जा रहा है और ये सबके लिए। हिंदू समाज में भी बहुत सी रूढ़िवादी सोच थी, उनको हटाया गया। क्या सती प्रथा हिंदू समाज में नहीं थी? उसको हटा दिया गया। धर्म कोई भी गलत नहीं होता। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो वो गलत नहीं होता, पर उसके अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं क्योंकि धर्म जो है वो उस समय के हिसाब से लिखा जाता है जब बहुत साल पहले लिख दिया गया। पर समय के साथ चीज़ें चेंज होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चेंजेज़ चेंज हो रही है, जैसे सती प्रथा हिंदू धर्म में थी, उसको चेंज किया गया, डाउरी सिस्टम हिंदू प्रथा में थी, अब उसके खिलाफ कानून है हमारे देश में, होता ज़रूर है पर कानून भी है और कानून उन सब का संज्ञान भी लेता है। यही चीज़ इसमें भी हो रही है, तो इसमें किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमारा हनन हो रहा है या मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, बताइए? अगर रोड पे चलते हुए मेरी गाड़ी से कोई गाड़ी टकरा जाती है, संभवतः कॉमन सी बात है कि मैं भी बाहर निकल के हो सकता है उनसे लड़ाई करूँ। और लड़ाई में अगर हमारे बीच लड़ाई होती है और आपको बाद में पता चलता है कि एक का नाम रहीम है और इसका नाम सचिन है और आप बाद में बात फैला देते हैं कि यार हिंदू ने मुस्लिम को मारा। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? क्योंकि जब मैं उससे लड़ाई कर रहा था मिसाल के तौर पे, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मुसलमान है। मेरे लिए तो सिर्फ़ उसने मेरी गाड़ी पे चोट लगाई तो इस वज़ह से हमारे बीच लड़ाई हो गई। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी तरीके की होती हैं। आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते नहीं कि धर्म क्या है और 1 अरब 40 करोड़ का देश है। छुट-पुट घटनाएँ हर जगह होती हैं और कमियाँ हमारे देश में भी हैं। हमारे देश में अभी भी गरीबी है, हमारे देश में अभी भी बेरोज़गारी है, हमारे देश में अभी भी अ, ल एजुकेशन उस लेवल पे नहीं पहुँची है, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं पहुँची है। गाँव में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे पास भी अभी कमियाँ हैं और हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हर रोज़ लग रहे हैं। पर उसमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट जाता है और हमारे देश के देशवासियों को पूरा हक है उसके लिए कंप्लेंट करने के लिए। क्या अमेरिका में लोग अपने सरकार से कंप्लेंट नहीं करते होंगे? तो वैसे हिंदुस्तान में भी करते हैं और हिंदुस्तान में एक पूरा प्रणाली है जो कि इस तरह की कंप्लेंट को सँभालती है। आप कंप्लेंट कर सकते हो और आपको जवाब मिल सकता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो। हिंदुस्तान में ऐसा है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं, तो ऐसा नहीं है और वैसे भी वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मुसलमान धर्म।
देखिए, हिंदुस्तान की ब्यूटी क्या है? आप बार-बार कश्मीर, कश्मीर की बात करते हैं, मैं कश्मीर के ही संदर्भ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, कश्मीर में जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो जे-एंड-के पुलिस में भर्ती हुआ हिंदू सिपाही, वो ये कहता है कि आप नमाज़ पढ़िए, आपकी रखवाली के लिए मैं बाहर खड़ा हूँ। ये ब्यूटी है हमारे देश की। एक मुसलमान व्यक्ति जब ईद की नमाज़ अदा कर रहा होता है, तो बाहर हिंदू आदमी, हिंदू सिपाही खड़ा होके ये बोलता है कि आप नमाज़ पढ़िए, मैं बाहर खड़ा हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। और उसी तरीके से जब वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थल में हिंदू अपनी यात्रा के लिए जाता है, तो वहाँ पे घोड़े वाले और बग्गी वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो उनको यात्रा कराते हैं और वो सब मुसलमान हैं। जितने भी घोड़े वाले, बग्गी वाले हैं, उन मुसलमान हैं और वो हिंदुओं को यात्रा कराते हैं। तो ये हमारे जे-एंड-के की खूबी है। ये मैंने एक स्टेट की बात बता रहा हूँ और उसी स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बात आप लोग ज़्यादा करते हैं। आप लोगों को मुसलमान सिर्फ़ जे-एंड-के में दिखते हैं, क्या बाकी जगह मुसलमान नहीं है? हमारे देश के हर स्टेट के, हर सिटी के, हर कोने में मुसलमान हैं और सब खुश हैं। छोटी-फूट घटनाएँ हर जगह हैं, पर वो घटनाएँ इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए हमको पाकिस्तान का सहारा लेना पड़े। आप डेटा उठा के देख लीजिए, पिछले इतने सालों में कितने इंडियंस, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियंस, सब भारतीय हमारे यहाँ। कितने इंडियंस ने पाकिस्तान जाके अपनी नेशनैलिटी इंडिया से छोड़ दी, वहाँ का पासपोर्ट ले लिया, वहाँ की सिटिज़नशिप ले ली पाकिस्तान की और मैं आपको डेटा दे सकता हूँ कि कितने पाकिस्तानी हमारे इंडिया में आके उन्होंने सिटिज़नशिप ली। अगर इतनी ही प्रताड़ना हमारे देश में हो रही होती मुसलमानों के लिए, तो हमारे यहाँ से एक भी मुस्लिम ने जाके क्या पाकिस्तान में शरण ली? और मैं आपको बहुत से नाम बता सकता हूँ, जो कि मुसलमान हैं और पाकिस्तान से ही आके उन्होंने हिंदुस्तान में शरण ली है। जहाँ तक आप मुसलमानों की बात करते हैं, आज अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजी मुसलमान आपके यहाँ पे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आप उनको निकाल रहे हैं। और निकाल तो रहे हैं, बट जिस तरीके से निकाल रहे हैं, वो तरीका क्या आपको मानवीय लग रहा है? कहीं से आप सोच सकते हैं कि वो एक इंसान कर सकता है, इंसान का बच्चा कर सकता है ऐसा? ठंड में आपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ दिया और वो जा रहे हैं तो उनसे रास्ते में लूट-मार हो रही है, उनकी सिक्योरिटी का भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुश है यहाँ पे और कोई भी मुसलमान यहाँ से अ, आप उनकी टेंशन मत लीजिए कि वो आपके पाकिस्तान में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता। जे-एंड-के की डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे। आपने एक धोखे से जे-एंड-के लिया हुआ है, उसको सँवारिए, उसको अच्छा कीजिए, वो भी हमारी ही धरोहर है। भगवान ने चाहा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम उसको ले ही लेंगे। पर जब तक आपके पास है उसे सँभाल के रखिए क्योंकि वो भी मुसलमान है और अगर आप मुसलमानों का आका इतना ही बनने की कोशिश करते हैं, पहले आपके पास जो मुसलमान हैं उनको सँभाल लीजिए, अपने देश में रोटी ले आइए। आटे के पीछे हमने आपको भागते हुए देखा, अपने देश के गधे बेचते हुए हमने आपको देखा। आईएमएफ और ना जाने कहाँ-कहाँ आपको भीख माँगते हुए हमने देखा। तो पहले अपने देश पे ध्यान दे लीजिए, हमारे देश का ध्यान आप छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ लेंगे। और आप नोटिस कीजिए ना, साउथ एशिया में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश जो आपसे ही निकला है अ, वो है मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये सब धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश जो आपसे ही अलग हुआ, आप ही का पार्ट था, आपने उनको इतना दुखी किया कि उन्होंने हिंदुस्तान से हेल्प माँगी और हिंदुस्तान को उससे अलग करना पड़ा। जिस तरह से आप बोलते हैं हमने कश्मीर में कब्ज़ा करा, अगर हमें कब्ज़ा ही करना होता तो हम बांग्लादेश पे भी कर लेते, वहाँ तो हम जीत ही चुके थे एक तरीके से। और हमने उसको एक अलग देश बनाया, वहाँ पे सरकार लाई और आज वो आपसे आगे निकल गया। हम जब एक मिसाल के तौर पे बोलते हैं कि क्या 2% का आदमी है या क्या 2% की बात कर रहा है, आज उनका टका आपसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है। आपके यहाँ से लोग वीज़ा ले रहे हैं बांग्लादेश आने के लिए, जॉब के लिए, शिफ्ट होने के लिए। ये तो स न्यूज़ है ना, ये तो आप भी पढ़ते होंगे और हम भी देखते होंगे। आज उसी बांग्लादेश में आपके यहाँ से लोग आना चाह रहे हैं काम करने। नेपाल आगे बढ़ रहा है, क्या कारण है ये सब देश आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे? क्या इन देश का कोई ऐसी जड़ी-बूटी है जिसकी वज़ह से ये आगे बढ़ रहे हैं? नो डाउट ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, हर चीज़ अच्छी चल रही है। बट कहीं न कहीं ये हिंदुस्तान के साथ है, उसका लाभ भी इनको मिल रहा है। हर देश हमारे जो अगल-बगल है और आपके अगल-बगल है, वो आगे बढ़ रहा है। अफ़गानिस्तान तक धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। बट एक पाकिस्तान क्यों नहीं बढ़ पा रहा? जबकि एक समय था सबसे ज़्यादा फंडिंग आपके पास थी, फॉरेन फंडिंग आपके पास आती थी। आप
तो आज आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? उसका कारण यही है कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हैं। आप अपने लोगों के साथ भी नहीं हैं। तो मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत खुश है। थोड़े छोड़ मिसाइल हैं, हमारे यहाँ पंगे हैं, हमारे यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है, बट वो ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें आपकी या किसी और देश की ज़रूरत पड़े। हम अपने हिंदुस्तान में मिल-बाँट के वो चीज़ें सँभाल लेते हैं। और जहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या होगी, वहाँ छोटी-मोटी बातें होती रहेंगी। पर क्या करें हम जब वो 5% जो बातें होती हैं, वो 5% लोगों के बीच जब वो बातें होती हैं, वो 5% आपकी जनसंख्या से ज़्यादा हो जाता है। तो आपको लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे सब खुश हैं, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, पर हम हर रोज़ उसका मुकाबला कर रहे हैं और हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं और हम आपस में ही उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे मसलों में टाँग अड़ाना बंद कर दीजिए। आप जब तक हमारे मसलों में टाँग अड़ाना बंद नहीं करेंगे, हम आपसे नफ़रत करते रहेंगे। मुसलमानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलिजन है। हमें नफ़रत है पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से। अब आप मुसलमान हैं या वहाँ पे आप अगर वही सोच रखने वाले सिख हैं या वही सोच रखने वाले हिंदू हैं, तो मैं आपका दुश्मन हूँ और आप मेरे दुश्मन हैं। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलिजन से आते हैं और मेरी तरह करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलिजन से आते हैं। आप पाकिस्तानी हैं और अगर आपकी सोच मेरे देश के खिलाफ है, तो मैं आपके खिलाफ हूँ। तो पाकिस्तानियों मैं आपको यही बताना चाहता था, अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपने देश के लिए लगो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो और अगर आप सच्चे मन से पछतावा करेंगे, क्योंकि सच्चा मन तो मुश्किल ही है पाकिस्तानियों से सोचना, पर फिर भी अगर आपकी गवर्नमेंट और आप लोग ऐसा सोचेंगे और आप लोग हमसे सच्चे दिल से हेल्प माँगेंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान बड़े भाई के नाते आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। बट ज़रूरत है आपको सच्चे दिल से काम करने की। और हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी सोच रखने वाले वो कुछ चुनिंदा लोग, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी समझ जाओ, हिंदुस्तान से बढ़िया देश कहीं नहीं मिलेगा, इतनी फ्रीडम कहीं नहीं है, जितनी फ्रीडम हमारे देश में है। आज आप देख रहे हो कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं या जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ का हाल क्या है? कभी हिंदुस्तान में सुना किसी मस्जिद में बम फटते हुए? पर आप पाकिस्तान में सुनेंगे मस्जिदों में बम फट गया। और फोड़ा किसने? एक और मुसलमान ने। मुसलमान ने ही मुसलमान के मस्जिद में बम फोड़ दिया। कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि किसी मस्जिद में बम फटा? क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए जितने मुसलमान हैं, उतने ही हिंदू भी लगे पड़े हैं। हाँ, बट जहाँ गलत तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के उस पे मस्जिदें बनाई जाएँगी, वहाँ पे कानूनी सहारे से हिंदू उसे खाली कराने का हक भी रखता है हिंदुस्तान में होते हुए। कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करा, कानूनी हक लिया। उसको अगर आप बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तो ये आपकी समझ है। करोड़ों मुसलमानों को मैं भी जानता हूँ, बहुत से मुसलमान मेरे भी दोस्त हैं। वो ये भी सोच समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर किसी के भी धर्म में कुछ गलत है, उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वही प्रक्रिया में अगर कुछ लोगों को दुःख पहुँचता है, तो वो पहुँचे। कुछ चीज़ अच्छी होने के लिए किसी के दुःख पहुँच रहा है, तो पहुँचे। मुद्दा ये है कि हमारे देश को आगे बढ़ना है, हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ना है, किसी भी धर्म से आते हों, पर उनको आगे बढ़ना है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।